अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान आपको तकल्लुफ़ करो यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चीन या किसी और जगह को डिस्कवर करने की बजाय दुनिया में फैलाए जाने वाले एक फितने के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम सब मुसलमानों को शऊर होना लाजमी है। जी नाज़रीन, आप ठीक सोच रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, ट्रायंगल ऑफ मोनोथेइज्म। तकल्लुफ़ करो कि नाज़रीन को मैं ज़रा पाकिस्तान की तारीख़ में ले जाना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, हर साल हम 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाते हैं, यानी हम अपनी आज़ादी का जश्न और ख़ुशी मनाते हैं। तो ज़रा हम देखें कि ऐसी क्या वजूहात थी जिनकी बना पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ैसला किया कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत होनी चाहिए। इन वजूहात में से अक्सर के बारे में आप जानते हैं, मगर एक वजह यहाँ हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, बरसगीर या पिछले दौर में जो हिंदुस्तान हिंद कहलाता था, इसके बारे में जाना जाता है कि इसकी तासीर ऐसी है कि यहाँ कई मज़ाहब के लोग आए और इनकी मजहबी इबादत और रसूमात एक दूसरे में ज़म हो गई। यानी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब एक दूसरे में ज़म होकर इनकी अपनी पहचान ख़त्म हो गई और मिली जुली रसूमात और इबादत और अकायद का मजमुआ बनता गया। तो यहाँ मुसलमान भी आए, मुग़लिया दौर, फिर अंग्रेज़ दौर, इसके बाद आज़ादी की जद्दोजहद। हिंदुओं ने इस दौरान कई तहरीकें शुरू की, जिनके तहत वो मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने का मकसद रखते थे या उनको कत्ल करने, और सबसे ख़तरनाक ये कि इन्हें ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश, जो एक बहुत बड़ा ख़तरा और एक बड़ी वजह थी आज़ादी की। आज भी आप बॉलीवुड की कई फ़िल्म्स देखें तो इसमें वो मुसलमानों की तहज़ीब और सकाफ़त को हिंदू मत में ज़म कर देने का कंसेप्ट रखते हैं, जिनमें से एक फ़िल्म कमांडो 3 देखी गई और कई फ़िल्म्स ऐसी हैं जिनमें उन्होंने इसी किस्म का कंसेप्ट दिखाया है कि मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार मना रहे हैं। तो ये थी इसकी थोड़ी सी तारीख़, और अब आते हैं असल मौजू की तरफ। तो नाज़रीन, ट्रायंगल ऑफ मोनोथेइज्म एक ऐसी किताब है जिसमें अमेरिका ने 3 बड़े मज़ाहब को एक दूसरे में ज़म करने की कोशिश की है। जिसमें ख़तरे की बात यह है कि हमारे दीन इस्लाम को भी इस फहरिस्त में रखा गया है, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो इस्लाम पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, जैसा कि वो पहले भी करते हैं, और उस सब से आप अच्छी तरह से आगाह हैं। इस किताब में उन्होंने हमारे दीन इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के अकायद को शामिल करके शाया किया है। इसको उन्होंने अमेरिकन न्यू कुरान भी कहा है, नाउज़ बिल्लाह। इसमें कुरान और बाकी 2 मज़ाहब की किताबों की तालीमात का इस्तेमाल करके उनकी तालीमात को आपस में मर्ज करने की भरपूर कोशिश की है, जो एक बहुत बड़ा फितना है। फ़िलहाल ये किताब ट्रायंगल ऑफ मोनोथेइज्म कुवैत, जो कि एक इस्लामी रियासत है जिसमें अरबी बोली जाती है, कुवैत में किताब तकसीम की जा रही है, और हो सकता है कि हम तक भी पहुँचे, जिससे बचने के लिए हम सब मुसलमानों को इसका बायकाट करना होगा, क्योंकि ये उम्मत मुसलमान और हमारे इक़्तिदार के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इस पैगाम को महज एक ख़बर के तौर पर नहीं, बल्कि इस्लामी हमायत के तौर पर आगे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। देखते रहिए हमारा चैनल तकल्लुफ़ करो। अल्लाह हाफिज़।